एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लुई यान पार्टी में जाता है। वहाँ पर खूब खाता पीता है। जैसे ही ये पार्टी खत्म हो गई थी तो वो अपने डैडी के साथ उसके रूम में जा रहा था, तो उसके डैडी यही कहने लग जाते हैं कि मैंने एल्डर से बात कर ली है। तुम अब कल से हमारा ग्राउंड यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर तुम अपनी मार्शल आर्ट स्किल का या फिर कल्टीवेशन कर सकते हो। लू यांग ये सुनने के साथ अपने डैड को यही कहने लग जाता है कि क्या आपके पास भी एक एंसेस्ट्रल ग्राउंड है। जिस पर उसके डैड उसे यही बताने लग जाते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारी मार्शल आर्ट स्किल्स भी मौजूद हैं। अगर तुम उन्हें सीख लोगे तो इससे तुम पहले से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। और बहुत सारी तकनीक के होने के साथ साथ हमारे पास सॉर्ड गॉड की भी तकनीक है। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे भी सीखना चाहोगे। जब तुम उसे सीख रहे होगे तो बाहर एल्डर और मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे। तुम्हें अंदर 1 साल तक रहना होगा। 1 साल में उम्मीद है कि तुम कल्टीवेशन कर पाओगे और उन तकनीक को सीख पाओगे। अब ये तुम पर ही डिपेंड करता है कि तुम्हें उन तकनीक्स को सीखना है या फिर नहीं सीखना। लू येंग अपने डैड की बात सुनने के साथ यही कहने लग जाता है कि यहाँ पर तो ठीक है, मैं उन तकनीक को सीख लूँगा, लेकिन आपके छोटे भाई के बारे में क्या? जब मैं पार्टी में गया था तो वहाँ पर वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया, और क्या उसकी और आपकी लड़ाई चल रही है? लो यांग के डैड कहने लग जाते हैं कि मैं अब तुम्हारे चाचा के बारे में बताना चाहता हूँ। असल में वो कंपटीशन में हार गया था, तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, तो इसलिए उसने फेंटेड अलायंस को ज्वाइन कर लिया था, जिसकी वजह से वो बाकियों से बदला लेना चाहता था। अब उस अलायंस ने बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई हुई थी। उसमें काफ़ी सारे लोगों को नुकसान भी हुआ था। लू फैमिली के लोगों का भी नुकसान हुआ था। तो इसलिए लू जैंग के डैड उससे बदला लेना चाहते थे। उन्हें पता चला कि अलायंस के कुछ मेंबर्स नॉर्थ एरिया में छुपे हुए हैं, तो ये वहाँ पर जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद इनके हाथ कुछ भी नहीं लग पाया था, तो इसलिए वो अपने बेटे को भी समझाते हुए यही कहने लग जाते हैं कि फिलहाल इन बातों के बारे में तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें बस ये फोकस करना चाहिए कि पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है। फिलहाल तुम्हारा सारा का सारा फोकस ब्लेड मास्टर बनने पर होना चाहिए। तो लू यांग कहता है कि डैड, जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे इन चीज़ों पर फोकस करना होगा। फिर वो अपने डैड से इजाज़त लेकर अपने रूम में चला गया था ताकि आराम कर सके, और खुद से यही कहने लग जाता है कि मैं उन सारे लोगों से बदला लेकर रहूँगा जिसने हमारी फैमिली को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। लेकिन बदला लेने के लिए तो मुझे स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा, उसके लिए मुझे ब्लेड मास्टर बनना होगा। पहले मैं ब्लेड मास्टर बनूंगा, फिर बदला लूंगा। और अगले ही दिन लो जैंग अपने डैड के साथ ही उसी ग्राउंड में चले गए थे जहाँ पर उसे प्रैक्टिस करना थी। और वहाँ पर जाते साथ ही उसके डैड उससे ये कहने लग जाते हैं कि यहाँ पर अब मेरी ज़ेर निगरानी तुम अच्छे से प्रैक्टिस करना, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। और उसके डैड फिर ये भी बताने लग जाते हैं कि तुम्हें ये तकनीक पहले बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगी, लेकिन वक्त के साथ साथ मुश्किल होती जाएगी। और ये तुम ही पर डिपेंड करेगा कि तुम्हें इसे आसानी से सीखना है या फिर मुश्किल तरीके से सीखना है। अगर तुम इसे समझ गए तो आसानी से सीख जाओगे। और वैसे भी मेरे पास थोड़ा बहुत सा टाइम है, तो मैं तुम्हें यहाँ पर प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। फिर लो जैंग वहाँ पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। उसके डैड उसके पास ही खड़े रहते हैं, और यहीं पर प्रैक्टिस करते करते उन्हें पूरे 6 महीने हो गए थे। और 6 महीनों के बाद फिर उसके डैड यही कहने लग जाते हैं कि तुमने लो फैमिली की 3 तकनीक तो अच्छे से सीख ली हैं, अब तुम्हें बस बाकी की तकनीक्स को सीखना होगा। और उन तकनीक को सीखने के लिए तुम्हें अकेले ही काम करना होगा। मेरा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, तो मैं तुमसे ज़्यादा चाहता हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा। उसके जाने के बाद भी जैसे लू यांग कल्टीवेशन करता रहता है, और उसे 1 साल हो गया था। और 1 साल के बाद लू यांग के डैड भी अपने रूम में बैठकर कल्टीवेशन कर रहे थे कि तभी उन्हें मालूम होता है कि कोई बंदा तो ब्लेड मास्टर के लेवल तक पहुंच गया है। वो काफी हैरान हो गए थे। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये बंदा है कौन जो कि ब्लेड मास्टर लेवल तक पहुंच गया। अब जिन जिन बंदों पर उसे शक हो रहा था कि तभी ही उसका नौकर उसके पास आता है और आकर यही बताने लग जाता है कि मैंने सभी लोगों से पता किया तो मालूम हुआ जिन लोगों को आप पर शक है वो लोग तो बिल्कुल नहीं बने। तो वो यही कहने लग जाता है कि ज़रूर ये फिर कोई और बंदा होगा। उसे मालूम होता है कि अब पूरा 1 साल हो चुका है, तो वो अपने बेटे से मिलने के लिए पहुंच जाता है। जैसे ही वो अपने बेटे के पास गया था तो इस पर लू यांग अपने डैड को यही कहने लग जाता है कि अब आप मुझे वाइट टाइगर टेक्निक सिखा दीजिए।
तो उसके डैड उसे यही कहने लग जाते हैं कि अभी तो तुम्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तुम फिलहाल बैठकर बाकी तकनीक को और अच्छे से सीख लो। मैं और अंकल तुम्हारा ख्याल रखते रहेंगे, और फिर इसके बाद ही तुम वो वाइट टाइगर पेंटिंग की तकनीक सीख लेना। ये सब बातें करने के बाद ही फिर वो उसे व्हाइट टाइगर गोल्डन पेंटिंग दिखाई देते हैं। उस पेंटिंग को देखने के साथ लू यंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और खुश भी हो गया था। यही कहता है कि इस पेंटिंग से जो ऑरा आ रहा है ना, वो काफी ज्यादा है। वो यही कहने लग जाता है कि जो एक गोल्डन लाइट से इतना ज्यादा ऑरा निकलता है, वो इस व्हाइट टाइगर पेंटिंग से ही ऑरा निकल रहा है। अगर मैं इसकी तकनीक का यूज़ करूं और कुछ अपनी तकनीक को आपस में मिला दूं, तो इससे मैं एक नई तकनीक जनरेट करने में कामयाब हो जाऊंगा, जो कि मेरी काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। तो डैड के जाने के बाद अब उसे इस पेंटिंग को कल्टीवेट करना था। वो वहीं पर बैठ जाता है और कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। उसे वहाँ पर पूरे 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने के बाद ही वो इस तकनीक को सीखने में भी कामयाब हो गया था। और इसे सीखने के बाद ही फिर वो खुश होते हुए खुद से ये कहने लग गया था कि मैंने इस तकनीक को भी सीख लिया है। अब स्वॉर्ड गॉड बनने के मैं करीब पहुंच चुका हूँ, जल्द ही मैं स्वॉर्ड गॉड बन जाऊंगा। वो इसी तरह 2 स्वॉर्ड तकनीक को सीख चुका था। उसके पास थाउजेंड स्वॉर्ड तो थे ही सही, कि वो इन तीनों स्वॉर्ड की तकनीक को आपस में मिलाने की कोशिश करने लग गया था। वो चाहता था कि इन तीनों की तकनीक को मर्ज करके उसे सीखा जाए, और इसे सीखने में भी उसे 6 महीने और लग जाते हैं। वो इन तकनीक को भी सीखने में और मर्ज करने में कामयाब हो गया था। जैसे ही इन्हें सीख लेता है कि तभी अपने दोनों हाथों में उन्हें समन करता है। एक का कलर तो ब्लू था, दूसरे का कलर गोल्डन था। जैसे ही उसने इन दोनों पावर्स को गैदर कर लिया था, तो इसी के साथ ही इन दोनों पावर्स को वो रिलीज कर देता है। जैसे ही उसने इनको रिलीज किया था कि सभी स्वॉर्ड डोमेन के लोग इसे देख लेते हैं और वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इससे जो ऑरा रिलीज हुआ था वो काफी डेंजरस था। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।